लॉग इन करा मुंबईतक.in वर। नमस्ते। रेडियो सिटी नागपुर से मैं हूं आरजे अभिषेक। मुंबई तक .in की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम लोग बात करेंगे वो विषय है वैक्सीन ट्रायल ऑन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल। और इसी विषय पर हमारे साथ खास मेहमान है, हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया टुडे के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर साहिल जोशी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। सर बीते लंबे अरसे से हम सभी लोग कोरोना वायरस का सामना कर रहे हैं। पिछले साल तक की बात देखें तो हम वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। इस साल हमारे पास वैक्सीन भी और अलग अलग चरणों में अब वैक्सीन 18 साल से उम्र के सभी लोगों को लगभग दी जा रही है सर। इस बीच लोगों के मन में हमेशा सवाल बना रहा है कि बच्चों का क्या, यानी कि 18 साल से उम्र के जो छोटे लोग हैं या बच्चे हैं उनका क्या। बट बीते महीने हमने वो भी सुना कि इसके लिए भी वैक्सीन ट्रायल शुरू हो चुकी है, यानी कि वैक्सीन ट्रायल ऑन चिल्ड्रन। इस बीच सर एक बात आई कि बच्चों में वैक्सीन ट्रायल से पहले ही एंटीबॉडी डेवलप पाई गई है, तो आप इसको कितना सही मानते हैं, कैसे समझते हैं सर इसे? देखो, ऐसा है कि वैक्सीन ट्रायल के लिए मतलब नागपुर की अगर स्पेसिफिक बात करें, क्योंकि हम लोग नागपुर शहर में हैं, इसके लिए कि नागपुर जी। में कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल चल रहा है। और उसके लिए जो 50 बच्चे चुने गए थे, उसमें से 10 बच्चों में पॉजिटिव एंटीबॉडीज मिली है। मतलब एंटीबॉडीज उनमें पहले से ही मौजूद थी, ये पता चला है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको कोविड के होकर गया है, सिम्टोमेटिक थे इसलिए पता नहीं चल पाया होगा, लेकिन उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हुई है कोविड 19 को लेकर। तो ये एक तरीके से एक पॉजिटिव बात है उनके लिए कि अब उन्हें कोविड अगर हो भी जाए तो उससे कुछ खतरा होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती है उसके वजह से। तो ये कई बार मतलब हमने सीरो सर्वे का नाम सुना होगा, तो सीरो सर्वे में ये पता चलता है कि कितने पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज तैयार हुई है। और जो आपको वैक्सीन दिया जाता है उसका मेन लक्ष्य यही होता है कि आपके शरीर में कोविड से निपटने के लिए एंटीबॉडीज तैयार हो, जिसके वजह से कोविड अगर आपको हुआ भी तब भी उसका कोई खतरनाक असर आप पर ना हो, या किसी भी तरीके से फेटल उसका असर आप पर ना हो। उसके लिए ये दरअसल वैक्सीन दिया जाता है। और ये अच्छी बात है कि अब तक जो पॉपुलेशन है कि जो बिल्कुल ही किसी भी तरीके से जिसके पास सुरक्षा कवच नहीं है, वो पॉपुलेशन 18 से नीचे वाले जो मतलब बच्चों का पॉपुलेशन है, खास करके अगर हम वो देखें तो वो है कि जिसमें कोविड से निपटने के लिए कोई उपाय उनके पास नहीं था, जिसे हम लोग एक कवच कह सकते हैं कि कोविड के खिलाफ अगर कोई कवच है तो वो 18 से ऊपर के लोगों के लिए है। तो अब ये जो ट्रायल्स है उससे ये पता चलेगा कि कोवैक्सीन, क्योंकि कोवैक्सीन की ट्रायल चल रही है, तो कोवैक्सीन का क्या उपयोग हम लोग बच्चों के लिए भी कर सकते हैं क्या, क्या उन पर कोई उसका असर नहीं हो गया होगा क्या। उस तरीके से ये ट्रायल्स दरअसल वहां पर चल रही है। और उसमें अगर बच्चों में ये मिल रहा है तो इसका मतलब एंटीबॉडीज अगर जो पाई गई है उसका मतलब ये निकलता है कि कई हद तक बच्चों में भी उसका फैलाव हुआ था और कई बच्चों में उस तरीके से एंटीबॉडीज तैयार हुई है। लेकिन 50 ये बहुत ही कम सैंपल होता है, तो हम लोग ये सैंपल बहुत छोटा मानेंगे। लेकिन इसका अगर मतलब निकाले तो वो हो सकता है। आमतौर पर महाराष्ट्र में भी हमने देखा था कि जितना मतलब दूसरे वेव में जितने कोविड केसेस निकल रहे थे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, खास करके जिन डिस्ट्रिक्ट में जिसमें नागपुर का भी नाम था, जिसमें पॉजिटिविटी रेट मतलब हर 100 टेस्ट में कितने लोग पॉजिटिव आते हैं उससे पॉजिटिविटी रेट कैलकुलेट किया जाता है। उसमें अगर हम देखें तो नागपुर और विदर्भ के कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा था। और ऐसे में टोटल संख्या में अगर देखें तो कम से कम 10% उसमें जो थे वो बच्चे थे, यानी 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो उसमें पॉजिटिव निकले थे। और खास करके 12 से 18 का जो एज ग्रुप है उसकी संख्या सबसे ज्यादा थी, जो आमतौर पर बाहर निकलते हैं खेलने के लिए या बाकी चीज के लिए, या हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स के सुनते नहीं है और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उनमें कोविड के लक्षण ज्यादा पाए गए थे। तो ये एक बात है। इसका मतलब ये कि उनमें एंटीबॉडीज का फैलाव भी हुआ होगा, ऐसा मानकर लोग चल रहे हैं। सर वैसे कई जगहों पर मैंने कुछ एक्सपर्ट्स को ये कहते हुए भी सुना कि बच्चों में वैक्सीन ट्रायल की जरूरत इतनी कुछ खास है नहीं, या वैक्सीन की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी वो लोग घर में है, बाहर निकल नहीं रहे हैं। बट ये तो एक शायद एक छोटा उपाय हुआ। बड़े लेवल पे देखा जाए तो कल ना कल बच्चों को जाना ही पड़ेगा, स्कूल खुलेंगे कुछ होंगे, तो वो चीजें भी तो मानी जाती है। ये बिल्कुल सही कहा अभिषेक, ये बहुत ही जरूरी बात है। हालांकि थर्ड वेव का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा किस पर होगा, इसमें शुरुआती दिनों में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र कोविड कोविड टास्क फोर्स के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कहा था कि उसका फैलाव बच्चों में हो सकता है, क्योंकि वो अकेला ऐसा एज ग्रुप है कि जिसे ना कोई सुरक्षा कवच है कोविड वैक्सीन के रूप में, और ना ही
अब तक कोई एक्सपोजर मिला है उनको। मतलब अगर आप बाहर निकलते हो तो हो सकता है कि आपको एंटीबॉडीज डेवलप होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि लार्जली कोविड ये असिम्टोमेटिक होता है, मतलब 80% से ज्यादा असिम्टोमेटिक केसेस निकलते हैं कोविड में। तो इसीलिए थर्ड वेव जो है उसका असर बच्चों पर कर सकता है, हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि बच्चों में 93% से भी ज्यादा केसेस ये पूरी तरीके से असिम्टोमेटिक थी, और जो क्रिटिकल केसेस है वो बहुत ही कम, मतलब 0.03% तक कम केसेस उसमें से निकली थी। एक बहुत अच्छी बात थी बेसिकली। लेकिन फिर भी चूंकि ये एक्सपोज ग्रुप नहीं है, इसके लिए महाराष्ट्र पे खास करके इसके बारे में सोचा जा रहा था कि हो सकता हमको हमें थर्ड वेव में बच्चों के लिए पीडियाट्रिक विभाग तैयार करने चाहिए कोविड में, कोविड सेंटर्स में या बाकी जगह पर। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने बीच में, अगर आपने सुना होगा कि मीटिंग्स काफी पीडियाट्रिशियंस के साथ में या कोविड टास्क फोर्स के साथ में उस तरीके की मीटिंग्स भी काफी चल रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि आईसीएमआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने साफ करने की कोशिश की है कि इस तरीके की कोई स्टडी नहीं है या इस तरीके का कोई किसी भी तरीके से रिपोर्ट्स नहीं है कि थर्ड वेव बच्चों को इम्पैक्ट करेगा। लोगों में डर फैल जाता है, इसके लिए ये बताने की कोशिश है कि भाई इस तरीके की कोई स्पेसिफिक स्टडी नहीं है, ये एक अंदाजा है। तो सर अभी जो नागपुर में जो सीरो सर्वे हुआ उसमें कौन कौन सी खास बातें सामने आई? देखिए, सीरो सर्वे जो है उसमें बच्चों को लेकर ही फिलहाल बातें सामने आई है। बेसिकली सीरो सर्वे होता क्या है, तो कितने पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज तैयार हुई है उसके लिए ये सर्वे किया जाता है, पॉपुलेशन वाइज सर्वे किया जाता है। और शहरों में ये देखा गया था कि जहां पर जो पॉपुलेशन एक दूसरे के पास रहता है या उसकी उसकी ज्यादा ज्यादा क्राउडेड जगह जहां पर लोग रहते हैं, वहां पर एंटीबॉडी ज्यादा तैयार हुई है, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन नागपुर के लिए एक बात बहुत अच्छी है, अगर हम मुंबई के मुकाबले अगर देखें तो नागपुर में वैक्सीनेशन काफी ज्यादा हुआ है पॉपुलेशन के मुकाबले। परसेंटेज में अगर हम देखें तो नागपुर में कम से कम 15 से 16 लाख वैक्सीन हुई है। उसमें जाहिर सी बात है कि ज्यादातर फर्स्ट डोज वाला पॉपुलेशन होगा, लेकिन नागपुर की आबादी के हिसाब से अगर देखें तो इसका ये परसेंटेज काफी ज्यादा है, और इसका आने वाले समय में काफी फायदा रहेगा नागपुर के लिए। उतने ज्यादा लोगों के पास हम कह सकते हैं कि एक सुरक्षा कवच होगा कोविड से लड़ने के लिए। तो ये एक अच्छी बात रहेगी नागपुर शहर के लिए। तो सर जो बच्चों में एंटीबॉडीज मिली है उसे हम सही माने, सेफ माने, सुरक्षित माने, उसका मतलब क्या निकलता है? अच्छा है या बुरा है, कैसे कहें उसे? एंटीबॉडीज निकली है वो अच्छी बात है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये एंटीबॉडीज कहाँ तक उनको सुरक्षा दे पाएगी, ये इसके बारे में भी काफी रिसर्च अभी भी चल रहा है। जैसे मैं अगर मुंबई से कंपेयर करूं तो मुंबई में फर्स्ट वेव के बाद जो सीरो सर्वे किया गया था उसमें पाया गया था कि मुंबई में जहां पर आबादी की घनता बहुत ज्यादा है, घनी आबादी है, ऐसे इलाके खास करके झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके, वहां पर 57% तक वहां पर एंटीबॉडीज देखी गई थी पिछले साल। लेकिन इस साल जब दोबारा सीरो सर्वे की नौबत आई तो पता चला कि वो प्रतिशत घटा है, यानी एक साल तक वो एंटीबॉडीज काम करती रही, उसके बाद वो एंटीबॉडीज का जो प्रतिशत है वो घटता हुआ नजर आया है। तो ये कोई हमेशा के लिए कवच नहीं है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि कोविड होने के बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज तैयार होती है, तो कई बार ये कहा जाता है, मतलब ये कहा गया है कि 2 या 3 महीने के बाद आप वैक्सीन लीजिए, क्योंकि तब तक आपके पास वो एंटीबॉडीज आपके शरीर में होती है, और कोविड वैक्सीन लेने से आपको और भी उसका आगे फायदा हो सकता है। तो ये एक बड़ी बात है। तो ठीक है, एंटीबॉडीज तैयार हुई है, लेकिन फिर भी बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर कोशिशें भी तेज हुई है। वो वैक्सीन ही सबसे ज्यादा बड़ा कवच के रूप में सामने आ सकता है। तो इसीलिए अगर वैक्सीन ट्रायल्स हो रही है तो वो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन हम मान के चले। तो सर इसको सिंपली यूं समझाया जाए तो कि एंटीबॉडीज मिलने के बाद वैक्सीन जरूरी है या नहीं है फिर बच्चों के लिए, क्योंकि एंटीबॉडी तो उनमें डेवलप हो चुकी है? नहीं, जरूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये एंटीबॉडीज कहाँ तक काम करेगी, उसका उसका कोई पैमाना नहीं है कि भाई अगर आपको कोविड हो चुका है तो आपको इसकी एंटीबॉडीज हमेशा के लिए आपके पास रहेगी। इसीलिए कहा गया है कि जैसे सीरो सर्वे में टास्क फोर्स में इसके बारे में चर्चा हुई थी कि सीरो सर्वे में जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों में खास करके ज्यादा एंटीबॉडीज पाई गई थी, सीरो पाया गया था 57% लोगों में इसका एंटीबॉडीज पाई गई थी। तो लेकिन वो प्रतिशत घटा है, वो 41% तक आ गया। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं वो कम हो रहा है। तो आपको अगर परमानेंट कवच देना है तो वैक्सीन ही चाहिए उसके लिए।
और इसीलिए वैक्सीन ट्रायल्स की जा रही है कि ताकि बच्चों के लिए भी वैक्सीन काम आता है कि नहीं आता है, बच्चों के लिए पर भी ये वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि बच्चों में जो सिस्टम है उसके मुकाबले बच्चों में कोविड का विपरीत असर काफी कम पाया गया। अब तक की जो स्टडीज है वो दिखाती है कि बच्चों में ज्यादातर केसेस 93% से ज्यादा केसेस जिसका मैंने जिक्र किया कि वो असिम्प्टोमेटिक होती है और बहुत ही कम केसेस फेटल रूप ले सकती है, यानी 0.03%। मतलब अभी भी अगर हम देखें तो फेटेलिटी का जो रेशो है वो बच्चों में काफी कम रहा है। तो कोविड का बहुत ज्यादा असर बच्चों पर अब तक नहीं दिखाई दिया। पॉजिटिव हुए हैं लेकिन जो फेटल असर जो दिखाई दिया हमको उस तरीके से बच्चों में नहीं दिखाई दिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बड़ी आसान सी भाषा में आपने सब कुछ समझाया। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल थे, इवन नागपुर से भी हम भी जब शो करते हैं तो बहुत सारे लोग इस तरह की चीजों को लेकर थोड़ा डाउट में रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने समझाया पूरी उम्मीद करते हैं कि लोग समझ जाएंगे, इन सारी बातों को बहुत इजीली समझेंगे और वैक्सीन पर भी भरोसा करेंगे और इस बात पर भी भरोसा करेंगे कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बाकी दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको ये चर्चा कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये भी कीजिएगा। मुंबई तक .in को आप जरूर फॉलो कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और मुंबई तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। थैंक यू, धन्यवाद। लॉग इन करा मुंबई तक .in वर